वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय संस्कृत शिक्षण। हमारे चैनल पर 10 दिन का फास्ट रिवीजन मैराथन क्लास चल रहा है। अगर आपने हमारे चैनल पर एक भी वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी सारे के सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपके पूरे नंबर की तैयारी कराई जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं संस्कृत शिक्षण की, संस्कृत शिक्षण आपका 25 नंबर का होता है, जिसमें हम आपको 25 की 25 पूरी तैयारी कराएंगे। इसके अलावा अगर सारे वीडियो की आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम सर स्टडी को, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। बात करते हैं डीएलएड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तथा डीएलएड के सभी सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब करें, अगर ना लगे तो कोई बात नहीं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन क्या है, वीडियो क्या है, पहले जान लेते हैं संधि प्रकरण के बारे में। संस्कृत में बहुत ज़्यादा संधि के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपके बहुविकल्पी में भी आएंगे, अति लघुत्तरी में भी आएंगे और लघुत्तरी में भी संधि के क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले जान लेते हैं मेन तरीके से संधि क्या होता है। संधि जैसे कि आप जानते हैं दो शब्द को मेल को संधि कहते हैं। उसी प्रकार देख लेते हैं जोड़ या मिलाना, दो वर्णों अत्यंत निकटता के कारण उनका जो योग होता है उसी को संधि कहा जाता है। अर्थात व्यवधान रहित दो वर्णों की अधिक समीपता के कारण उत्पन्न विकार को ही सहित संधि कहा जाता है। जैसे कि जान लेते हैं, जैसे मैंने मिला दिया देव प्लस आले बराबर देवालय, क्या हो गया, ये हमारा हो गया संधि विच्छेद और हमारा ये हो गया संधि। अब डिटेल में जानेंगे कौन कौन सी संधि होती हैं और कैसी संधि होती हैं और कैसे इसके बारे में सब समझाते हैं। संधि के मुख्य रूप तीन भेद होते हैं, जैसे कि आपको पता है संधि तीन प्रकार की होती है जो आपने पढ़ा ही होगा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगर बात करें स्वर संधि की तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, संस्कृत में इसको अच संधि भी बोलते हैं या स्वर संधि भी बोलते हैं। ऐसे ही व्यंजन संधि को देखते हैं तो हल संधि बोलते हैं, यहाँ पर व्यंजन संधि बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में आ जाएगा हल संधि को समझाइए, हल संधि किसे कहते हैं। अगर आपने हल संधि को नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बता सकते, यानी कि व्यंजन को ही हल संधि कहते हैं। बात करते हैं विसर्ग संधि की, इसको भी हम लोग बताते हैं। ये हमारे तीन रूप हो गए, जान लेते हैं इसके बारे में, देख लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अच संधि या स्वर संधि से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अच संधि स्वर संधि क्या होता है। परस्पर दो स्वर वर्णों, यानी किसका, स्वर वर्णों, दो वर्ण कौन से होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। यहाँ पे व्यंजन की आवश्यकता नहीं है। कि अत्यंत निकटता के दोनों स्वरों के रूप में होने वाले परिवर्तन विकार को ही स्वर संधि कहा जाता है। यानी कि जब दो स्वर मिलते हैं और उनका जो विकार परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे यथा, यानी कि उदाहरण दिया है विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। इसमें अगर बात करेंगे विद्या में लास्ट में आ है और आलय में का पहले आप जुड़ के बड़ा बन गया जो है, तो इसको हम लिख सकते हैं विद्यालय। यही हमारा स्वर संधि का उदाहरण हो गया। अब जान लेते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और इसके सारे डिफिनेशन सहित समझ लेते हैं। अगर बात करेंगे स्वर संधि के 7 भेद प्रचलित हैं, जिनमें से मुख्य 4 भेद निरूपण किया गया है। हम आपको 5 भेद बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से, जो इसमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे अगर बात करेंगे, पहला आता है आपका दीर्घ संधि, दूसरा आता है गुण संधि और तीसरा होता है वृद्धि संधि और चौथा आपका होता है अड़ संधि और पांचवा होता है अयाति संधि, अयादि संधि। ठीक है, बात करेंगे छठवें की, कभी नहीं पूछा जाता है पूर्व रूप संधि और परस्पर रूप संधि, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि की अगर बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आ जाता है, दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। सूत्र कौन सा होता है, सूत्र भैया ये होता है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, अका सवर्णे दीर्घा। क्या है, अका सवर्णे दीर्घा दीर्घ संधि का सूत्र है। किसमें, संस्कृत में। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अति लघुत्तरी में पूछ दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। चलिए देख लेते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं। यदि हर्ष अथवा दीर्घ आ ई उ ऋषि के पश्चात क्रम से आ ई उ ऋषि हस अथवा दीर्घ आवे तो दोनों स्वर मिलकर वर्ण स्वर हो जाता है, उसे ही संधि कहते हैं। इसे 4 प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें यह दिया है, अगर आ के बाद आए, ठीक है, ऊ के बाद ऊ आए, ई के बाद ई आए या ऋ के बाद ऋषि आए, तो कहाँ क्या होता है, वहां पर हमारा दीर्घ संधि होता है। समझ लेते हैं कैसे होता है, इसमें दिया है। ठीक है, अगर बात करेंगे, अगर हम जोड़ें आ प्लस आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, हमारा बड़ा हो जाता है, और बड़ा जोड़ेंगे तब भी हमारा बड़ा ओ हो जाता है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। अगर हम संधि विच्छेद करेंगे या संधि बनाएंगे तो इन सब चीज़ों का जानना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार
छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है, और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही होता है। ऐसे ही बात करते हैं, छोटा ऊ आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, उसी प्रकार से ये भी मिलकर बड़ा ही आ ही बनते हैं। यानी किसी भी अक्षर का छोटा अक्षर मिलाएं चाहे बड़ा अक्षर मिलाएं, मिलकर जो बराबर इक्वल बनता है वो बड़ा ही बनता है। ऐसे ही हम ई में वाले में भी देख सकते हैं, और ऋषि का ऋषि ही होता है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हम देख लेते हैं पहले उदाहरण की तरफ, जैसे कि राम अवतार। बात करेंगे राम में, माँ में क्या निकल रहा है, छोटा आ निकल रहा है, अवतार में भी छोटा आ निकल रहा है। तो अब इसको हम किस में परिवर्तित करेंगे, हम करेंगे बड़ा आ में परिवर्तित। इसमें देखो लिखा है बड़ा आ में परिवर्तित कर दिया तो क्या हो गया, रामावतार हो गया। क्या हो गया, रामा अवतार। ऐसे ही देख लेते हैं पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक का में क्या निकल रहा है, छोटा आ निकल रहा है, आलय में बड़ा आ। तो छोटा आ और प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ मिल गया। तो ये हो गया हमारा पुस्तकालय। ये क्या हो गया हमारा, दीर्घ संधि। किसमें होता है ये नियम, दीर्घ संधि में होता है। देख लेते हैं विद्यार्थी में, इसका बड़ा इसका छोटा मिलकर हो गया बड़ा हो गया हमारा विद्यार्थी। अगर बात करेंगे दयानंद की, तो ऐसा ही हमारा दयानंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों बड़ा बड़ा हैं, तो ये बड़ा ही मिलकर हो जाएगा जो बन जाएगा दयानंद। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। ऐसा ही आपका आगे दिया है, अगर हम सारे के सारे समझाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसकी पीडीएफ आपको हम मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, फिर भी हम कुछ आपको समझा देते हैं। अब समझाते हैं आपको ई वाले, समझा देते हैं ई वाले कैसे बनते हैं। जैसे कि अगर छोटी और छोटी मिलकर क्या बनती है, बड़ी, छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी, मतलब जो कुछ भी मिलाओगे इसमें समान अक्षर मिलाओगे तो जो अक्षर होगा उसका सबसे बड़ा वाला बनेगा, यानी कि बड़ा वाला बनेगा। अगर ऐसे ही बात करेंगे रवि इंद्र में, रवि में देखेंगे छोटी ई है और इसकी भी छोटी ई है, बड़ी ई बन जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रविंद्र। क्या हो जाएगा, रविंद्र। अगर ऐसे ही बात करेंगे हरि धन ईश की, तो इसमें हो गया छोटी, इसमें हो गई बड़ी, तो क्या बन जाएगा, बड़ी बन जाएगी, तो हमारा हो जाएगा हरीश। ये संस्कृत है तो हमें इसमें विसर्ग लगाना आवश्यक है। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं लक्ष्मी इच्छा की बात करेंगे। अगर लक्ष्मी इच्छा की बात करेंगे तो क्या हो गया, इसमें बड़ी है, इसमें बड़ी है और इसमें है छोटी, ये छोटी मिलकर क्या बन गया, बड़ी। तो इसमें हम लक्ष्मी इच्छा में लगा देंगे, बड़ी बना देंगे, तो हमारा जो वर्ड है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरी विच्छेद जो संधि है उसको हम संधि में परिवर्तित कर देंगे। ऐसा ही हमारा महिष हो जाएगा, किसमें, क्योंकि इसमें दोनों बड़े बड़े हैं तो हमारा इसका बड़े के साथ जाएगा, तो हमारा महिष हो जाएगा। अगर चलेंगे बड़े ऊ के साथ छोटे ऊ के साथ, इसके अक्षर देख लेते हैं। अब हम देखते हैं छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, जैसे कि यानी कोई भी शब्द है सेम अगर है उसका मिलकर जो बनेगा बड़ा ही बनेगा। इसमें देखो छोटा ऊ है, इसका छोटा ऊ बड़ा बना देंगे तो क्या हो जाएगा, भानुदय। ये किसके अंतर्गत आता है, आपको पूछ दिया जाए भानुदय किस संधि का शब्द है, ये भैया दीर्घ संधि का शब्द है। कैसे है, क्योंकि इसमें पहले भी ऊ दिया है दूसरा भी ऊ दिया है, यानी कि दोनों स्वर समान हैं, तो हमारा इसलिए दीर्घ संधि है। किस लिए है, दोनों स्वर समान है। ई प्लस ई बराबर बड़ी, लेकिन है क्या, दीर्घ संधि। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, है क्या, दीर्घ संधि। छोटी, ऐसे ही सारे जो वर्ड हैं जो आपको मैंने बताए हैं ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आए हैं। ऐसे हम देख लेते हैं बधुत्सव को, इसमें बड़ा ऊ है छोटा ऊ मिलकर क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया, बधुत्सव हो गया, और विसर्ग हमारी संस्कृत की वजह से लग जाएगा। चलते हैं आगे देख लेते हैं, और इसके ऋषि वाला देख लेते हैं। ऋषि वाला आपने नहीं देखा है, चलिए देख लेते हैं। छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि, यानी छोटी ऋषि दोनों हैं, हमेशा ही छोटी होती हैं, तो क्या बन जाएगा, ऋषि बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हित, और इतकार है हो जाएगा होतकार, हो गया। ऐसे ही नीचे हो गया। अब बात करेंगे गुण संधि की। दीर्घ संधि को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, क्योंकि इसमें दोनों वर्ण जो हैं स्वर समान होते हैं। ये स्वर तो होते ही हैं लेकिन दोनों समान होते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, दीर्घ संधि होते हैं। अब हम चलते हैं गुण संधि की तरफ। गुण संधि में देख लेते हैं क्या नियम लगता है आपका। गुण संधि में है, यदि हास्य और दीर्घ आ या बड़ा आ के पश्चात यदि ई ऊ और इसी ला में से कोई भी स्वर आता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाते हैं, उसे गुण संधि कहते हैं। इसमें नियम बदल गया, पहले आपके दूसरे स्वर होंगे उसके बाद दूसरे स्वर होंगे, यानी कि पहले आपके जो स्वर होंगे आ हो सकता है, या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके बाद ई, ऊ और इसी ला में से कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको क्या बदलेंगे, अगर आ के बाद अगर ई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नीचे देख लेते हैं। आ के बाद अगर ई होगा तो ए हो जाएगा, और आ के बाद ई सेम दिया है तब भी ए हो जाएगा। जैसे कि नीचे उदाहरण दिए हैं, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। अगर बात करेंगे पहले शब्द की संधि विच्छेद में देख लेते हैं। जैसे कि आपका दिया है उप प्लस इंद्र, ठीक है, उप प्लस इंद्र, इसमें आपका आ निकल रहा है और इसमें आपका दिया है प्लस ई दिया है। आ प्लस ई बराबर आपको अभी समझाया था क्या हो जाता है,
ए हो जाता है, तो हमारा ए हो जाएगा। अगर उपेंद्र लिखेंगे तो ए की मात्रा चढ़ाएंगे, उप प्लस इंद्र लिखा है तो इसको क्या हो जाएगा, उपेंद्र हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरे को देखेंगे इसको, क्योंकि सेम दिया है, नीचे वाले को देख लेते हैं। जैसा कि दिया है महाधन इंद्र, इसमें बड़ा है और फिर है छोटी, बड़ा प्लस छोटी, तो क्या हो जाता है, तब भी हो जाता है हमारा ए हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। विसर्ग हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में विसर्गों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा ही हम देख लेते हैं, ऐसा ही हम आगे देख लेते हैं। आ प्लस बड़ी बराबर हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ए कौन सा होता है, ए हमारा छोटा होता है, ए वाला नहीं होता है, ये सिर्फ ए वाला होता है, तो हमारा हो जाएगा क्या, रमेश। अगर पूछ दिया जाए उपेंद्र नरेश महेंद्र किस संधि के अंतर्गत आते हैं, तो आप आराम से बता देंगे गुण संधि के अंतर्गत आते हैं, और इसका हम संधि विच्छेद भी आराम से कर लेंगे। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आपको कैसा लगा और आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, उसी प्रकार हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे, आगे देख लेते हैं। जैसे कि आपका दिया है लोक प्लस ईस, तो इसमें भी हम एक ही मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा लोकेश। ऐसे ही हमारा महेश हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आ प्लस के बाद, आ प्लस बड़ा आ के बाद अगर ऊ आ जाए तब हम क्या करेंगे, तब हम लगाएंगे छोटा ओ। क्या लगाएंगे, छोटा ओ लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर आ प्लस ऊ आ जाए तो हम लगाएंगे छोटा ओ। जैसे कि नर है, इसमें आ गया आपका आ, उसके बाद आ गया ऊ, तो हम क्या लिखेंगे, इसका नियम देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, आ प्लस ऊ बराबर ओ, तो हमारा हो जाएगा नरोत्तम। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें लगाना है ओ। ऐसा ही हम बात करेंगे नव प्लस ऊड़ा, तो हमारा बड़ा ओ लगेगा, नहीं लगेगा, छोटा ओ लगेगा, तो हो जाएगा नवोड़ा। ऐसा ही हमारा हो जाएगा महोत्सव में महा प्लस उत्सव, यानी कि बड़ा आ प्लस ऊ बराबर हो जाएगा महोत्सव। चलते हैं आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। ऐसा ही हम देखते लेते हैं रिरी वाले शब्दों को। जैसे कि दिया है आ प्लस अगर रिरी आ जाए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसा कि आपका इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अगर लरा आएगा तो आपका अल हो जाता है। तो ऐसे हम इसको ऋषि वाले शब्दों को भी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें आ गया है परम प्लस ऋषि, ठीक है। अब हमें क्या लगाना, अर लगाना है। किसकी जगह लगाना है, इन शब्दों की जगह हमें अर लगाना, तो हमारा हो जाएगा परम ऋषि, ठीक है। क्या हो जाएगा, परम ऋषि हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, बड़ा प्लस ऋषि क्या हो जाए, तब भी अर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। ऐसा ही बात करेंगे, अगर रा आ जाए तो क्या होता है, अल हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा तवल्लकार। क्या हो जाएगा, तवल्लकार। ये किस संधि के अंतर्गत आते हैं, आपको पूछ दिया जाए ये किस संधि के अंदर आते हैं, तो आप बता देंगे भैया गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। और इसका सूत्र पूछ दिया जाए तो क्या होता है, आदि गुणा इसका सूत्र होता है। क्या होता है, आदि गुणा इसका सूत्र होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट विकल्प की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो है वृद्धि संधि है। इसका सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेचि। क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुविकल्पी में या अति लघुत्तरी में ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाता है। किस फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है, वृद्धि रेचि आपको बताना पड़ेगा। अगर परिभाषा पूछी जाए तब भी आप बता सकते हैं, या फिर आपको कोई शब्द दे दिया जाए, बता दिया जाए इसमें कौन सी संधि है, तब भी आप बता सकते हैं। क्योंकि आपको हम एक एक शब्द डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे समझाएंगे आपको, जिससे दिक्कत ना हो। अगर बात करेंगे वृद्धि संधि की तो देख लेते हैं। यदि आ अथवा बड़ा आ के आगे ए वर्ण हो तो, आ तथा बड़ा आ के आगे ए वर्ण हो तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ी ए हो जाता है। आ तथा आ के पश्चात ओ हो तो औ हो जाता है। अगर ऊपर वाली की बात करेंगे तो उसमें छोटा ए होता था और छोटा ओ होता था, इसमें औ हो जाता है और ए हो जाता है। ये किसमें हो जाता है, ये हो जाता है हमारी वृद्धि संधि में। बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इतने में ही सब कुछ घुमा जाता है। और आगे देख लेते हैं, आ बड़ा आ के बाद अगर रेडी वर्ड हो तो आर हो जाता है। अगर ऊपर वाले की बात करें तो उसमें अर हो जाता था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ऐसे बात करें, इसे वृद्धि संधि कहते हैं, अर्थात संधि में मुख्य रूप से पूर्व में आ का लोप होकर पीछे का वर्ण दीर्घ हो जाता है। चलिए देख लेते हैं कैसे हो जाता है। इसमें दिया है शाप कि आ प्लस ए हो तो हमारा ए हो जाता है, ठीक है। म प्लस ए हो तो हमारा मैं हो जाएगा। ऐसे इसमें दिया है, पहला वर्ड आपका है एक प्लस एकम। पहला क्या है, आ है, फिर हमारा ए है, तो इसको हम क्या करें, ए में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा एकम, ठीक है। ऐसा ही हम अगर देखेंगे तथा प्लस एव, ठीक है। बड़ा
प्लस ए, बड़ा आ प्लस ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा तथेयो। ऐसे ही बात करेंगे महाधन ऐश्वर्यम, ठीक है, महाधन ऐश्वर्यम, लेकिन हमें लगाना क्या है, हमें लगाना है ए, तो हमारा हो जाएगा महेश्वर्यम। बहुत इजी है, अगर आपने सही से समझ लिया ना, बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आपको समझ में नहीं आया बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा। ऐसे ही बात करेंगे आ प्लस अगर औ हो तब भी हमारा औ हो जाएगा, आ प्लस औ, बड़ा आ प्लस औ हो तब भी औ हो जाएगा। ऐसे इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे इसमें आ है और इसमें ओ है, तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा जलोद, क्या हो जाएगा, जलोद। ऐसे ही हो जाएगा गंगा प्लस ओद, इसमें अगर औ लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गंगोद, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ऐसे ही आपके मोहजस्वी के अलावा महोत्युकम और ये सारे वर्ड हो जाएंगे। अब देख लेते हैं रिरी वाले, जैसे रिरी वाले शब्दों को अगर हम देखना चाहेंगे तो हम रिरी वाले शब्दों को भी देख सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, आ प्लस रिरी लिखा है, आ प्लस रिरी, और इसका क्या बताया था आपको, आर हो जाता है, और बड़ा आ प्लस रिरी हो तब भी आर हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं सुख प्लस रिद, ठीक है, तो ये हो जाएगा शुकार्थ, ठीक है। ऐसे में हो जाएगा पियसार्थ हो भी हो जाएगा। अब चलते हैं अपने घा नंबर की तरफ, जो हमारा है यड़ संधि, ठीक है। यड़ संधि को देख लेते हैं, जिसका सूत्र होता है इको यड़चि, ठीक है, इको यड़चि, ठीक है। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि ई, उ और ऋ एवं रा वर्णों से परे कोई भी स्वर्ण वर्ण हो तो ई का यू या ऊ का वा यानी कि आधे अक्षर हैं, हलंत लगा, इसका मतलब क्या है, ये आधे अक्षर बनेंगे, ठीक है। और ऋ को रा आधा रा बन गया, ठीक है, एवं ला को आधा ला आदेशित हो जाता है, जिसे यड़ संधि कहते कहा जाता है, ठीक है। इसमें हमें आपको अच्छे से समझाना है और आपको समझना है। चलिए देख लेते हैं, ई और बटे ई हो गया प्लस कोई भी असमान स्वर बराबर या हो जाता है, ठीक है। ई हो या बड़ी हो, कोई भी असमान अगर स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि इसमें दिया है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या आ गया, ई आ गया ना, छोटी की मात्रा है, और फिर आ गया आ, तो क्या बन जाएगा हमारा, इसमें बन जाएगा हमारा या, क्या बन गया, या, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, यद्यपि, क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब चलते हैं आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है, इसमें क्या आधा दा लगाया हमने, क्या लगाया, आधा दा लगाया, तो हमारा हो गया यद्यपि। चलते हैं आगे, इसमें हो गया इति प्लस आहा, इति प्लस आहा। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इति प्लस आ में हमारा छोटा ई है और प्लस आ है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका छोटा अक्षर हो जाएगा और इसमें या लग जाएगा, क्या होता है, या हो जाता है, तो हमें इसमें क्या लगाना है, हो जाएगा इत्याह, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करेंगे सुधि धन उपास्य, तो हमारा हो जाएगा सुद्योपास्य। चलते हैं आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं। ऐसे इसमें और भी पॉइंट दिए हैं, जैसे मधु प्लस अरि हो गया तो मध्वरी हो जाएगा। स्वागतम, स्वागतम बहुत जगह लिखा होगा, कौन सी संधि के अंतर्गत आता है, अगर पूछ दिया जाए स्वागतम किस संधि के अंतर्गत आता है, तो हमारा हो जाएगा यड़ संधि, और इसका सूत्र होता है इको यड़चि, क्या होता है, इको यड़चि, ठीक है। चलते आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है अयादि संधि। बात करेंगे अयादि संधि की, तो अयादि संधि का क्या होता है, एचो यवा यवा, ठीक है, इसका सूत्र होता है एचो यवा, इसका सूत्र होता है। चलिए देख लेते हैं, यदि ए और ए, ठीक है, यदि ए और ए और में किसी स्वर के बाद कोई स्वर बढ़ रहे तो ए का ए हो जाता है, ए का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और औ का अब हो जाता है, और ए का आय हो जाता है, औ का अब हो जाता है। देख लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया नैनम, नैनम, ने प्लस अनम, यानी कि ए और प्लस आ क्या हो गया हमारा, ए प्लस ए क्या हो गया, ये हमारा हो गया नैनम, क्या हो गया, नैनम, ठीक है। ऐसे ही देख लेते हैं, नए धन का, नए धन का, ये क्या हो जाएगा हमारा, नायका, क्या हो जाएगा, नायका, तो हमारा नायका हो जाएगा। ऐसे ही हमारा हो जाएगा भानो प्लस ए बराबर भानवे, और पौधन का बराबर होता है पावका। ये किस संधि के अंतर्गत आता है, अयादि संधि के अंतर्गत आता है, जिसका ये सूत्र लिखा हुआ है। चलते हैं आगे देख लेते हैं, अगर बात करेंगे हल संधि यानी कि व्यंजन संधि की बात करेंगे, इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो आते हैं स्वर संधि से ज़्यादा आते हैं, व्यंजन संधि भी आ जाते हैं, विसर्ग संधि से भी आ जाते हैं, और बात नहीं कर सकते हैं कि स्वर संधि से ही आएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो हैं स्वर संधि से पूछे जाते हैं। चलते हैं देख लेते हैं, जहाँ किसी व्यंजन का किसी बाद वाले व्यंजनों वर्णों के साथ मेल होता है तथा परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें दिया है
जशत संधि झलाम जसोंते, ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। यदि वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय, यदि वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और या अलावा में से कोई वर्ण हो तो ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाते हैं। ठीक, कैसे? जैसे का वर्ग हो गया, ठीक है, ता वर्ग हो गया, ये सारे के सारे वर्ग हैं। ऐसे ही बात करते हैं, नीचे उदाहरण दिया है, जैसे कि दिक है। दिक जो है अपने वर्ण का जो वर्ग का है पहला अक्षर है, इसका इसमें दिया क्या हो, तृतीय हो जाता है। यानी कि का है, इसके बाद कोई स्वर आ गया है, कोई भी वर्ण आ गया है, उसका तृतीय हो जाएगा। अगर का की बात करेंगे, का तृतीय क्या होगा, का खा गा, क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा ना, तो हमारा ये हो जाएगा दिगंबर, यानी कि तृतीय वर्ण लग जाएगा। ऐसे ही बात करेंगे सठ धन आनन, सठ धन आनन, अगर बात करें तृतीय वर्ग की तो टाका तृतीय क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा ना, टाका तृतीय जो है डा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा षडानन। ठीक है, षडानन विसर्ग लग जाएगी इसमें। ऐसे ही बात करेंगे अच धन अंत, तो चा छा जा क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। तीसरा वर्ड जो है जा हो जाएगा, तो हो गया अजंता। ऐसा ही हमारा हो जाएगा जगदीशा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा है अनुस्वार संधि। ठीक है, इसका जो फार्मूला है, सूत्र है, ये लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अनुस्वार संधि की अगर बात करते हैं तो इसको देख लेते हैं। मकार के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आए तो, ठीक है, मकार के बाद यानी कि आधा माह के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आए तो अनुस्वार हो जाते हैं। अनुस्वार का मतलब है आधा ना या अंग की बिंदी हो जाती है, जिसको हम अंग बोलते हैं। ठीक है, अंग जो होता है ये अनुस्वार होता है, तो अनुस्वार हो जाते हैं। बाद में स्वर हो तो नहीं होता, अगर बाद में स्वर हो तो नहीं होता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका मकार है, लास्ट में हलंत माँ लगा, ये आपका मकार है और इसमें दिया है, तो क्या हो जाता है, तो कोई अगर व्यंजन आए, का जो आपका व्यंजन है, तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है भैया, क्या हो जाता है, तो इसका अनुस्वार हो जाता है। अगर इसकी बात करेंगे, माँ और का को हटाएंगे, अगर अनुस्वार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अंग का बिंदी लग जाएगी ना, तो हो जाएगा त्वयं करोसी। क्या हो जाएगा, त्वयं करोसी। ऐसे ही बात करेंगे शाम प्लस ता, और इसमें अगर हम लगा देंगे आधा ना लगाओ या अंक की बिंदी लगाओ, तो हमारा हो जाएगा शांत। ठीक है, हलंत लग जाएगा। ऐसे ही बात करेंगे गम प्लस का, और इसमें अंक की बिंदी लग जाएगी, तो हमारा जो सूटेबल लगा उसको हम आधा ना भी लगा सकते हैं या अंक की बिंदी लगा सकते हैं। जो हमें सूटेबल लगा वो लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ण को हमें शुद्ध बनाना है, तो हमारा हो जाएगा गंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं विसर्ग संधि को। सारी संधि हमने समझ ली, लास्ट बची हमारी विसर्ग संधि, इसको भी हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। जहां, ठीक है, से परे किसी स्वर व्यंजन के होने पर जो विकार उत्पन्न होते हैं, ये अर्ध का चिन्ह लिखा है, ठीक है, ठीक है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हो गया विसर्जनीय से सा। यदि विसर्ग के बाद चा छा जा हो तो तब विसर्ग के स्थान पर सा, यदि विसर्ग के बाद ता था और सा हो तब विसर्ग के स्थान पर सा, तथा विसर्ग के बाद टा ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। जैसा कि दिया, अगर विसर्ग के बाद चा छा हो तब क्या होता है, सा होता है। ता और था हो तब हमारा सा हो जाता है। लेकिन कैसा हो जाता है, आधा ही अक्षर बनता है, लिखा है हलंत लगा ना, हलंत का मतलब आधा अक्षर ही बनता है। अब इसमें दिया है टा ठा हो तो विसर्ग के बाद खटकोन वाला सा हो जाता है। चलिए उदाहरण में देख लेते हैं। विसर्ग के बाद, जैसे कि इसमें दिया है विसर्ग के बाद अगर चा हो तो क्या बताया था, सा हो जाता है। कौन सा सा, छोटा सा, तो हमारा इसमें क्या हो गया, निश्चय हो गया ना। ऐसे ही अगर बात करेंगे इसकी धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, इसमें दिया है उसके बाद विसर्ग के बाद अगर टा हो तो क्या हो जाता है, षटकोण वाला सा हो जाता है। तो यहाँ में आधा षटकोण वाला सा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धनुष्टकार हो जाएगा। क्योंकि हलंत लगी है, हलंत का मतलब ही होता है आधा अक्षर। ठीक है, यानी कि पूरा अक्षर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बात करेंगे निश्चल की। ठीक है, निश्चल की बात करेंगे तो इसमें है नी प्लस छल। ठीक है, नी प्लस छल है तो इसका क्या हो जाएगा, उसमें दिया था अगर छा हो तो उसका क्या सादा सा हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा क्या, निश्चल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा निसार का निस्सार हो जाएगा, और बाल चलती का हो जाएगा बाल चलती। ठीक है, बालश चलती, ये हमारा इसका हो जाएगा। अब बात करेंगे सुलोभ संधि की, जिसका फार्मूला सूत्र है सामने लिखा है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि बाद में कोई व्यंजन सा ऐसा ना हो तो सा और ऐसा के विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी कि बाद में कोई व्यंजन सा ऐसा ना हो तो सा ऐसा के विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि विसर्ग हटा दी जाती है। जैसा कि इसमें विसर्ग हटा दी गई है और कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। सा प्लस पठित, और इसको सा लग करके पठित लिख दिया, सिर्फ विसर्ग हटाई है। इसमें ऐसा प्लस गच्छति को एस गच्छति लिख दिया। चलिए देख लेते हैं। यदि आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई स्वर वर्ग के प्रथम द्वितीय और तृतीय अक्षर को छोड़कर अन्य अक्षर
अगर या वा रा ला हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कि दिया है छात्र प्लस गच्छति, ठीक है, छात्र प्लस आगच्छति है, तो इसकी हम विसर्ग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, छात्र आगच्छति। सिर्फ हमें विसर्ग ही हटानी है, इसमें भी हम हटा देंगे तो हो जाएगा नरा हसन्ति। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ जिससे सभी का भला हो सके। अब हमको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।